नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टियों को स्मरण करते हुए आज से बड़ा समाधि मरण की शुरुआत करते हैं। नाम ही बता रहा है समाधि मरण। समाधि पूर्वक मरण हम कैसे करें उसकी जानकारी हम करेंगे। इस समाधि मरण में 54 छंद हैं जिसके लेखक हैं पंडित सूर्यचंद। बहुत भावों से भरा हुआ है। मन में विचार आया कि कम से कम हम अपने जीवन का उपसंहार बहुत अच्छे से कर सकें, इसलिए इस समाधि मरण को भी समझना अनिवार्य है। मरण के बारे में तो सभी जानते हैं लोग कि जब जीवन मिला है, जन्म लिया है, तो इसका मरण निश्चित है। आचार्य भगवंतों ने जैन दर्शन में जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाई, मरने की कला भी आचार्य भगवंतों ने सिखाई है। जिसने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है, आगमानुसार जिया है, व्रत संयम को लेकर के जिया है, इच्छाओं का निरोध करके जिया है, कषायों का समन करके जिया है, वो नियम से अपने जीवन का मरण भी बहुत अच्छे से करता है। इसलिए हमें अपने जीवन का अच्छे से मरण करना है तो थोड़े मरण के बारे में भी जानकारी करें। वैसे तो मरण के कई भेद बताए हैं, लेकिन प्रमुखता से मरण के 5 भेद बताए हैं। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। बाल मरण का होता है जो बार बार मरण करता है, यानी कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का मरण बाल मरण होता है। और बाल मरण जिसने दृष्टि तो अच्छी प्राप्त कर ली है, सम्यक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी अपने जीवन में व्रतों को स्वीकार नहीं किया, एक भी पाप का त्याग नहीं किया, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव का जो मरण होता है वह होता है बाल मरण। जब और आगे बढ़ता है तो व्रतों को स्वीकार कर लेता है, और जैसे व्रत को स्वीकार करता है, 12 व्रतों को अंगीकार करता है, गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता है, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार कर लेता है और दूसरी प्रतिमा को धारण कर लेता है, और उसके बाद जो 12 व्रतों का पालन करके 6 डाला में अपन पढ़ते ना, 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम, और तहते चै नर जन्म पाए मुनि वैसे जावे। यानी जिन्होंने अपने जीवन भर 12 व्रतों का निर्दोष पालन किया है और जीवन का उपसंहार के समय सल्लेखना व्रत को स्वीकार किया और सल्लेखना पूर्वक मरण करके वैमानिक देवों में जन्म लिया और वहां से चय करके वह नियम से मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये है सल्लेखना व्रत या समाधि मरण। तो उनका जो मरण होता है देशव्रती का मरण, वो होता है बाल पंडित मरण। जहाँ से संयम की शुरुआत हुई वहाँ से पंडित संज्ञा आ गई। तो देशव्रती जिसमें आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी और जितने भी व्रती हैं सारे, वो सबका मरण जो होता है वह बाल पंडित मरण होता है। इसके बाद जो जिनलिंग के धारक होते हैं, ता जिंदगी जिन्होंने पंच महाव्रतों को 28 मूल गुणों का पालन किया है निर्दोषता से, और जीवन के उपसंहार में जिन्होंने सल्लेखना व्रत लेकर के या समाधि पूर्वक जिन्होंने मरण किया है, उनका जो मरण होता है वह पंडित मरण होता है। और इसके बाद
अरहत परमेष्टि बन करके जो 14वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं, और इसके बाद जिनका आयु कर्म पूर्ण समाप्त होता है, और सीधे सिद्धालय की ओर जिनका गमन होता है, तनुवाद मलय में जाना जिन्हें शेष रह जाता है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से मुक्त हो जाते हैं, उनका जो मरण होता है वो होता है पंडित मरण। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इसमें 3 मरण तो शुभ हैं, पंडित मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। अब जो 2 मरण हैं उनमें से भी हम सम्यक दृष्टि का मरण फिर मान लो कि ठीक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का मरण तो पूर्ण रूप से अशुभ ही है। अब अपन पहले तो अपने अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, और सम्यक्त्व प्राप्ति करने के बाद अपन व्रतों को स्वीकार करें, क्योंकि सल्लेखना व्रतों के साथ ही शोभा को प्राप्त होता है, और वो ही सल्लेखना कर सकता है जिसने अपने जीवन में व्रतों को धारण किया हो। असंयत सम्यक दृष्टि सल्लेखना नहीं ले सकता, इसलिए समाधि के समय में उन्हें प्रतिमा आदि को, व्रत आदि को धारण करने की प्रेरणा दी जाती है। और एक और विशेषता बता दें, जिनके जीवन में मनुष्यायु, त्रियंचायु और नरकायु, यदि 3 आयु में से किसी भी एक आयु का बंध कर लिया है अगले भव की, तो नियम से वो कभी व्रत संयम नहीं ले सकता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कर सकता है, लेकिन व्रत संयम को स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे राजा श्रेणी, क्योंकि उन्होंने नरकायु का बंद कर लिया था, इसलिए वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में भावनाएं भाई, 16 कारण भावनाएं भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने 12 व्रत या मुनि व्रत को स्वीकार नहीं किया। ये नियम है। अब यदि हमारे लिए सल्लेखना लेने की भावना हो रही है, और ये भी भावना हो रही कि भगवान मैं अपने जीवन का उपसंहार महाव्रती बन करके करूं, अनुव्रती बन करके करूं, ऐसी यदि भावना अंतस में है तो समझ लेना कि अभी तुमने किसी भी आयु का बंध नहीं किया है। तो आयु का बंध नहीं किया, इसलिए ये भावना होती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं समाधि मरण भाषा का पहला छंद। वंदो सिरि अरिहंत परम गुरु, जो सबको सुखदाई, इस जग में दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई। अब मैं अर्ज करूं प्रभु तुमसे, कर समाधि उर माही, अंत समय में यह वर मांगो, सो दीजिए जगराई। बहुत अच्छी बात। प्रथम छंद में मंगलाचरण के रूप में पंडित जी कहते हैं कि बंदो श्री अरहंत परम गुरु। देखो, पंच परम गुरु भक्ति होती है, पंच गुरु भक्ति। उसमें परम गुरु कौन है? अरिहंत परमेष्टि हैं। यदि अरहंत ना होते तो धर्मोपदेश कैसे मिलता? वही गुरु हैं, समाव शरण में बैठ करके जो अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से सारे भव्य जनों के कल्याण की बात कहते हैं, और उनकी दिव्य देशना को सुनकर के जिनके अंतस में वैराग्य आ जाता है, संयम के पथ पर चलने लग जाते हैं, जो अपना कल्याण करने लग जाते हैं, ऐसे वो परम गुरु श्री अरहंत परम गुरु बंदो, उनकी मैं वंदना करता हूं। जो कैसे परम गुरु? सबको सुखदाई, उनके माध्यम से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मन वचन काय के माध्यम से किसी को भी परेशानी नहीं आती। कोई भी उनके शरीर को टच करके भी उन्हें पीड़ा नहीं होती है।
जो सबको सुखदाई। इस जग में दुख जो मैं भुगतो, ये तो ऊपर हो गई, हमने अनंत परमेष्टि की महिमा बता दी। अब सामने वाला कह रहा है कि भगवान आज मैं आपके पास आया हूं तो जरा मेरी भी तो सुनो। इस जग में, इस संसार में मैंने जो दुख भोगे हैं सो तुम जानो राई। सो आप बिल्कुल जानते हो, क्योंकि आप कैसे हो, आप सर्वज्ञ हो। आपके ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की गुण पर्याय सब कुछ झलक रही हैं। तो भगवान मैं भी एक द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरा द्रव्य गुण और पर्याय आपके ज्ञान में झलक रही हैं। इसलिए आप जानते हो मैंने कितने कष्ट सहन किए हैं। क्योंकि हे प्रभु कहते ना, तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए सो तुम जानत जिनेस। हे भगवान आपको जाने बिना मैंने जो क्लेश कष्ट उठाए हैं उनका मैं कैसे वर्णन करूं। सो तुम जानत हो, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप जानते हो, क्योंकि आपके पास सर्वज्ञता है, इसलिए आप जानते हो। अब मैं अर्ज करो प्रभु तुमसे, जब मैंने जान लिया कि आप मेरी हर चीज को जानते हो, मेरे सारे कष्टों को आप जानते हो, तो प्रभु अब मैं एक अर्ज करता हूं तुमसे। एक मैं अर्ज करता हूं, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं कि कर समाधि और माही। मेरे हृदय में मैं समाधि की भावना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भगवान, मैं कुछ नहीं मांग रहा और आपसे। अब मैं अर्ज करो प्रभु तुम सो, कर समाधि और माही। हृदय में समाधि को धारण करके हे गुरुदेव, हे मेरे परम गुरु, हे अरहंत परमेष्टि, मैं तुमसे अर्ज करता हूं। क्या करता हूं, अंत समय में यह वर मांगो। अब मैं जो वर मांगूंगा ना वो आपको देना पड़ेगा। सो दीजिए जगराई, हे जगत के राजा, हे जगत के पालनहारे, आप मुझे वह वर दो जो मैं अंत समय में मांग रहा हूं। क्या मांगेगा वो तो आगे बताया जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भगवान से वो चीज मांगता है वो जो होना है उसके लिए, ऐसा परम पद पाने की आकांक्षा रखता है सम्यक दृष्टि जीव। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ मैं आप जैसा बन जाऊं, आप जैसा पाने की शक्ति मेरे अंदर आ जाए। मुझे तो वो परम पद की प्राप्ति करना है। इसलिए ऐसी अरज देखो, अपन भगवान से मांगो ना, ऐसी बात नहीं, मिलता भी है। हमारे भगवान तो भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं, अभ्युदय सुख भी देते हैं और निश्रेय सुख भी देते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि भगवान के पास कुछ नहीं तो वो क्या देंगे। अरे जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है, जो उनसे मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता है। तो ऐसे हमारे भगवान से अर्ज कर रहा है एक साधक कि भगवान अब मैं जो मांगूंगा वो मुझे देना है, आपको देना ही पड़ेगा। कहते जब आत्मीयता हो जाती ना अपने लोगों से, तो अपन कहते नहीं कि अब आपको देना पड़ेगा भगवान। तो भगवान को जब हमने अपना मान लिया है कि ये मेरे भगवान है, ये मेरे परम गुरु हैं, इनके माध्यम से ही तो मेरी आंखें खुली हैं, इनके माध्यम से ही तो मुझे मार्ग मिला है। इसलिए हे भगवान अब मैं जो चाहता हूं वो आप मुझे देंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने मांगा तो सही आपसे, लेकिन संसार वृद्धि के कारणों को मांगा, संसार की चीजों को मांगा, लेकिन अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे दुखों का क्षय हो, क्योंकि संसार दुखमय है। जहां तिल तुस मात्र लगार मात्र भी सुख नहीं है, ऐसे संसार में मैं दुख भोगते भोगते भगवान घबरा गया अब तो मैं। इसलिए मैंने सोचा
कि जिसके पास सुख का सागर लहरा रहा है, जो सुख के सागर में आकंठ डूबा हुआ है, जो प्रतिपल अपूर्व सुख की अनुभूति कर रहा है, मुझे तो अब उसकी शरण लेना है। और जब मेरे आराध्य मेरे प्रभु के पास ये सब कुछ है, तो निश्चित है वो चीज मुझे भी उपलब्ध होगी, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरे प्रभु के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, जिसका कोई अंत नहीं है, अक्षय अनंत है। अनंत सुख का उपभोग करते करते भी कभी सुख का अंत नहीं होता है। ऐसे मेरे प्रभु हैं, तो मैंने तो उनकी शरण ली है, तो नियम से वो सुख मेरे अंदर भी आएगा, प्रकट होगा। मेरे भगवान ही मेरी आत्मा को भगवान बनाएंगे, मेरे प्रभु ही मेरी आत्मा को सही मार्ग देंगे। ऐसे मेरे आराध्य कि जब मैं आराधना करूंगा तो मेरी दिशा और दशा दोनों ही बदलती चली जाएंगी। इसलिए हे प्रभु, आज मैं आपसे अर्जी कर रहा हूं। अर्जी इसलिए अर्जी लगा रहा हूं कि मैं एक मर्ज हूं, मैं मर्ज हूं। संसार में मैं रोग से पीड़ित तो हुई, जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 सबसे बड़े रोग हैं जिनसे मैं ग्रसित हूं। और आप तो भगवान सबसे मुक्त हो चुके हो, जन्म से भी, जरा से भी, मृत्यु से भी आपने तो 18। इसलिए हे भगवान, मैं आपके करीब आया हूं कि आप रोग से मुक्त हो, आप जन्म से, जरा से मुक्त हो चुके हो। तो मैंने जब आपकी शरण ली है, तो नियम से मैं भी इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, अर्ज कर रहा हूं। नियम से मेरी अर्जी से मेरा मर्ज जरूर दूर हो जाएगा, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। तो ये बात अपन को समझ में आई। क्रम से अपन छंद में चलेंगे तो इनको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसे अरिहंत परम गुरु, शायद हमने पहले आपको बताया था, अरिहंत, अरि माने शत्रुओं का जिन्होंने हनन कर दिया है, नष्ट कर दिया, वो अरिहंत कहलाते हैं। इस सामान्य केवली अरहंत, अरह धातु पूजना के अर्थ में आती है। तो अरह पूज्य के योग्य जो है, यानी कि 7 इंद्रों से जिनकी पूजा होती है, वो अरहंत यानी समौ शरण में स्थित तीर्थंकर भगवंत। और अरुहंत, रोय माने होता है जन्म, जिन्होंने जन्म पर विजय प्राप्त कर ली है, वो कहलाते हैं अरुहंत। तो भगवान, हम तो, हमारे लिए तो अरहंत, अरिहंत, अरुहंत तीनों ही परम गुरु हैं, जिनके चरणों की शरण हमें मुझे मिल गई है। और उनकी शरण को प्राप्त करके अब मेरा जीवन धन्य महसूस कर रहा है, और लग रहा है कि मैं नियम से आपकी चरणों की रज पाकर मेरा आगे विकास होगा। और जो मैं चाह रहा हूं, समाधि पूर्वक मरण करना चाह रहा हूं, वैसा ही मेरा मरण होगा, क्योंकि मुझे अपनी जिनवाणी माने, मुझे परम गुरु के उपदेश से जीवन जीने की कला मिली है और मरने की कला भी मिली है। लेकिन अब जीवन तो मैंने बहुत अच्छा जिया है, अब बस प्रभु एक ही अर्जी है कि मेरा मरण उत्तम हो, मेरा मरण समाधि पूर्वक हो, संलेखना पूर्वक हो। बस यही मैं चाहता हूँ। अपने अंत समय में बस यही वर मांग रहा हूँ कि मुझे यह मेरा जीवन समाधि पूर्वक, समता पूर्वक, आदि व्याधि से मुक्त होकर के मेरा मरण हो, ताकि मैं अपने जीवन में यदि एक बार भी समाधि पूर्वक मैंने मरण किया तो कम से कम 2-4 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में
नियम से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। बस प्रभु मैं यही चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये वर आप जरूर देना।